पी लेना बुरी बात है या बस एक और दुनिया से भागने का जरिया। जब हम अल्कोहल के बारे में सोचते हैं तो आम तौर पे दो तरह की बातें सुनते हैं, या तो मोरालिटी के नाम पर गिल्ट या फिर मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर ग्लैमर। लेकिन ओशो इन दोनों एक्सट्रीम से पारे थे, उनकी बात ही अलग थी। जब किसी ने उनसे पूछा, ओशो क्या दारू पीना ठीक है, उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय पूछा, तुम पीते क्यों हो। वहीं से सफर शुरू होता है, एक सफर जिसमें हम अंदर झांकते हैं, एक रिफ्लेक्शन नॉट ऑन अल्कोहल बट ऑन द वेरी नेचर ऑफ व्हाई वी सीक एस्केप। ओशो कहते थे, जो लोग जिंदगी से खुश होते हैं उन्हें दारू की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन सच तो यह है कि आज हर दूसरा व्यक्ति किसी ना किसी फॉर्म में एस्केप ढूंढ रहा है, कभी दारू, कभी बिंज वॉचिंग, कभी कैजुअल सेक्स, कभी रिलीजन। ओशो ने कहा था, अल्कोहल इज नॉट द इश्यू, द रियल इश्यू इज द इनर वैक्यूम। जब अंदर सुकून नहीं होता तो बाहर डिस्ट्रैक्शन चाहिए। जब जिंदगी में मायने नहीं बचते तो कुछ भी हो, बस फील ना करना पड़े। एक बार पुणे आश्रम में एक आदमी ने ओशो से पूछा, मैं 20 साल से पीता हूं, छोड़ ही पा रहा, क्या करूं। ओशो ने बोला, पी, लेकिन पूरी होश में पी। आदमी हैरान। ओशो ने मुस्कुरा के कहा, हर सिप को देखो, टेस्ट करो, अपने अंदर के क्रेविंग को महसूस करो और तब पी। अगले दिन आदमी वापस आया, बोला, पहली बार मजा नहीं आया, पहली बार महसूस हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं। ओशो हंसा, वही तो हो गया, अब तू पीने लायक ही नहीं रहा। जब अल्कोहल तुम्हें बेहोश बनाता है, ओशो कहते हैं, मैं तुम्हें सुपर कॉन्शियस बनाना चाहता हूं। नशा जब अंदर से आता है वो मेडिटेशन का नशा होता है, और वो नशा तुम्हें जगाता है, सुलाता नहीं। उन्होंने एक एनालॉजी दी थी, जब तुम दारू पीते हो तुम थोड़े वक्त के लिए भूल जाते हो कि तुम कौन हो, लेकिन जब तुम ध्यान में जाते हो तुम याद करते हो कि तुम कौन हो। ये अंतर ही तो है। अल्कोहल एक टेम्पररी इल्यूजन देता है, लेकिन मेडिटेशन परमानेंट रियलिटी दिखाता है। एक बार एक यूथ ग्रुप आया, बोले, ओशो आप तो मॉडर्न हो, आप तो दारू को चलता करेंगे। ओशो हंसा, मॉडर्न होना मतलब माइंडलेस होना नहीं है। दारू तुम्हारे दुख का एस्प्रिन है, मैं तुम्हें दुख की जड़ तक ले जाता हूं ताकि वो खत्म हो। मॉरल पुलिसिंग से ओशो का विरोध, सोसाइटी बार बार कहती है, डोंट ड्रिंक, इट्स बैड। रिलीजन बोलता है, इट्स सिन। लेकिन ओशो ने इन सबसे अलग स्टैंस लिया। उन्होंने कहा, जब तक तुम किसी चीज से लड़ोगे वो जीतेगी। उनका कहना था, तुम जब तक किसी वासना को समझने के बजाय दबाओगे वो अंदर से और मजबूत होगी। एक बार उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। एक संत के पास एक लड़का गया, बोला, मुझे दारू छोड़नी है। संत ने कहा, मैं तुझे दारू नहीं छोड़ाऊंगा, मैं तुझे तुझे खुद से मिला दूंगा। वो लड़का कंफ्यूज हुआ, लेकिन बाद में उसने रियलाइज किया, जब उसने अंदर की खुशी में। पार्ट 4। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्यूशन नहीं मिलता। ओशो कहते थे, पीपल ट्राई टू रिप्लेस अल्कोहल विद प्रेयर, बट बोथ कैन बी अनकॉन्शियस। उनका पॉइंट यह था कि अगर तुम चर्च या टेम्पल सिर्फ गिल्ट या फियर के चलते जा रहे हो तो वो भी एक नशा ही है। उन्होंने कहा, जो भी तुम्हें खुद से दूर ले जाए वो पॉइजन है, चाहे वो दारू हो या धर्म। ये बात काफी शॉकिंग थी रिलीजियस ऑडियंस के लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा सुना था कि धर्म और मोरालिटी एक सर्टन फॉर्मेट में ही फॉलो की जाए। जब ओशो ने कहा कि धर्म भी नशा बन सकता है तो लोगों के लिए ये एक धमाका था। क्या कोई मंदिर जाने को भी एस्केप कह सकता है? क्या भक्ति भी अनकॉन्शियसनेस का जरिया हो सकती है? लेकिन ओशो ने सीधा बोला, अगर तुम भगवान के पास जा रहे हो बस इसलिए क्योंकि तुम्हारा दर्द सहना मुश्किल हो गया है, तो वो भी दारू की तरह ही है। ये बात तब और भी गहरी हो गई जब उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा अल्कोहल नहीं छुड़ाना, मुझे तुम्हारा अंधविश्वास छुड़ाना है। रिलीजियस लोग जो अपने रिचुअल्स को सच्चाई मान बैठे थे, उनके लिए ये कठोर सत्य था। लेकिन यही तो ओशो का चार्म था। वो दारता नहीं था सच्चाई बोलने से, चाहे वो सच्चाई अनकंफर्टेबल हो, अनपॉपुलर हो या पूरी सिस्टम को हिलाने वाली हो, ओशो उससे छुपाता नहीं था। पार्ट 5। इनर अलोननेस वर्सेस लोनलीनेस। ओशो डिफरेंशिएट करते थे लोनलीनेस और अलोननेस में। जब तुम लोनली फील करते हो, तुम दारू पीते हो, पार्टीज में जाते हो, हुकअप एप्स पे टाइम वेस्ट करते हो। बट जब तुम अलोन होते हो, विलिंगली, कॉन्शियसली, तब तुम्हें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेंट की जरूरत नहीं पड़ती। उनका एक कोट था, अ मैन हु कैन एंजॉय हिज ओन कंपनी नेवर नीड्स अल्कोहल, ही बिकम्स ड्रंक ऑन हिज ओन साइलेंस। क्या आपने कभी आकले बैठ के सिर्फ सांस को महसूस किया है, बिना फोन, बिना टीवी, बिना कुछ? ओशो कहते थे, ये तुम्हारा असली टेस्ट है। पार्ट 6। मेडिटेशन एज रियल इंटॉक्सिकेशन। ओशो बोलते थे, मेडिटेशन इज द अल्टीमेट हाई। उन्होंने सूफी सेंट्स, बाउल्स, कबीर और जैन मास्टर्स का जिक्र किया जो एक ऐसे नशा में थे जो बिना बॉटल के मिलता था। एक बार उन्होंने कहा, तुम दारू छोड़ने के लिए फोर्स मत करो, तुम ध्यान करो। जब तुम मेडिटेशन का नशा चाक लोगे तो दारू बेकार लगेगी। ये एक इन्विटेशन था, नॉट टू रिनाउंस बट टू राइज। पार्ट 7। सोसाइटी का हिपोक्रेसी। ओशो ने बार बार यह पॉइंट रेज किया कि सोसाइटी सिर्फ देखने वाले नशा से लड़ती है, जैसे दारू, स्मोक। लेकिन अनसीन एडिक्शंस, ईगो, पावर, जेलसी, इनको सेलिब्रेट करती है। उन्होंने कहा, एक लीडर जो पूरा देश डुबा रहा है अपने ईगो के चक्कर में, उसे अवार्ड मिलता है,
और एक आदमी जो बॉटल लेकर कोने में बैठा है उससे हम शर्म का सब्जेक्ट बना देते हैं। सोसाइटी की वैल्यू सिस्टम ट्विस्टेड है। ओशो चाहते थे हम रियल पॉइजन देखें, नॉट विजिबल वंस बट इनविजिबल वंस। पार्ट 8, अवेयरनेस एज द अल्टीमेट की। ओशो हर बार एक ही बात पर लौटते थे, अवेयरनेस। जो भी करो पूरे होश में करो। उन्होंने कहा व्हेन यू बिकम अवेयर थिंग्स स्टार्ट ड्रॉपिंग, नो फोर्स नीडेड। ये बात स्पिरिचुअल डिटॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी भी हैबिट को बिन गिल्ट के ऑब्जर्व करते हैं तो वो हैबिट डिसॉल्व होने लगती है। पार्ट 9, रियल एग्जाम्पल आश्रम से एक कहानी। पुणे आश्रम में एक फॉरेनर लड़की थी, रोज शाम को सीक्रेटली वाइन पी लेती। एक दिन ओशो ने उससे बुलाया और बोला तुम वाइन पी लो लेकिन कल से सबके सामने पी लेना। वो शॉक हो गई, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ओशो बोले हाँ, क्योंकि तुम छुप के पी रही हो, इसका मतलब तुम शेम फील कर रही हो। या तो पूरी इज्जत से पी या फिर पूरी अवेयरनेस से छोड़ो। एक हफ्ते के अंदर उसने पीना छोड़ दिया, नॉट बिकॉज शी वॉज टोल्ड बट बिकॉज अवेयरनेस ने काम किया। पार्ट 10, तो क्या सीख है? ओशो हमें दारू से ज्यादा अपने अस्तित्व की बात सिखाते हैं। उनका कहना है दारू छोड़ो मत, दारू पे होश लाओ। एडिक्शन से लाड़ो मत, उसका मूल समझो। मेडिटेशन करो लेकिन एस्केप के लिए नहीं, सेलिब्रेशन के लिए। वो कहते हैं जब तुम अपने होने में कंफर्टेबल हो जाते हो तुम्हें किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलेंट की जरूरत नहीं होती। क्या आप तैयार हैं एक और तरीके से जिंदगी देखने के लिए? अगर हाँ, तो ओशो आपको मॉरल लेक्चर्स नहीं देगा, वो आपके हाथ में ड्रिंक रहने देगा, बट वो आपको आपका चेहरा दिखा देगा। और एक बार आपने वो चेहरा देख लिया तो नशा कहीं और से आएगा, अंदर से। ओशो कहते थे मैं तुम्हें कुछ छुड़ाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें इतना कॉन्शियस बनाना चाहता हूं कि तुम कुछ भी छोड़ो तो अपनी मर्जी से, प्रेम से, समझ से। ये सफर दारू से नहीं तुमसे है। ये ऐसे दारू के बारे में नहीं था, ये तुम्हारे अंदर के उस खाली पान के बारे में था जिसे तुम दारू से भरते हो। ओशो ने सिर्फ एक टॉर्च दिया है जिससे तुम उस अंधेरे में रोशनी डाल सको। अगली बार जब ग्लास उठाओ या किसी को जज करो, रुक जाना और एक सवाल जरूर पूछना, मैं क्या फील नहीं करना चाहता? शायद उसी सवाल में तुम्हारी आजादी छुपी हो। जय ओशो। अगर ये लेख आपको कुछ महसूस करा गया हो तो कमेंट जरूर करें, और अगर किसी दोस्त को चाहिए ये रोशनी तो उससे जरूर शेयर करें। अपने अंदर की थकान से आजादी का सफर वहीं से शुरू होता है जहां हम पूरी ईमानदारी से अपने आप से मिलते हैं।